आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो हमने सात तारीख 5 का वो है ना, 5 का तो पहले ग्राम 7 तारीख को 2 घंटे के लिए हमने हरियाणा के सभी थानों का घेराव करना है। 7 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक, अगर 7 तारीख तक टोहाना की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है 360 का पब्लिक को भड़काने का, तो 7 तारीख को 11 से 1 बजे तक पूरे हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो 10 और 11 तारीख को इस एमएलए की टोहाना के सभी गांवों में शव यात्रा निकाली जाएगी। और उस शव यात्रा का संस्कार उसी के गांव में किया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर यहाँ की जो खाप पंचायतें हैं उनको कहा गया है कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें। एक उसकी डेट बाद में रखेंगे, लेकिन ये 2 तारीखें हमने तय कर दी हैं। 7 तारीख को पूरे सब हरियाणा के थानों का घेराव 2 घंटे के लिए, और उसके रोड जाम का इसलिए नहीं किया, बहुत से लोगों की राय यह है कि जनता का कसूर में जनता परेशान होती है करनी है। बिल्कुल, हाँ, नहीं 200 से भी ज्यादा उसकी शव यात्रा में इलाके के सारे लोग आएंगे और भाई बाहर से आएंगे। मेरे को टाइम लगा, मैं भी आऊंगा। हाँ, जिसके पास गाड़ी है काले झंडे लगा के सारे उसकी शव यात्रा में शामिल होंगे और उसके शव को, उसके पुतले को खुली जीप में रखा जाएगा और कुत्तों की माला साथ में डाली जाएगी। टोहाना में जो पंचायत थी, इकट्ठे हुए थे कल, वहाँ के एमएलए ने, बबली ने किसानों को गालियाँ निकाली थी और मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके लिए आज पंचायत थी और प्रशासन से बात हुई। पूरी जो हमारी वहाँ कमेटी बनाई थी, उसमें जो वहाँ की कमेटी थी 5 लोग उसके थे और कुछ हम संयुक्त मोर्चे वाले थे। सब ने मीटिंग की प्रशासन से और प्रशासन ने कहा कि हम एमएलए से बात करते हैं, वो माफ़ी मांगे। हमने उनको कहा था कि या तो वो माफ़ी मांगे या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और हमारे मुकदमे खारिज करो। तो प्रशासन ने टाइम मांगा, टाइम लेके बात की, तब तक हमने अपनी मीटिंग की और प्रशासन ने कहा कि वो कुछ टाइम 2-3 दिन के लिए मांग रहा है, सोचने का टाइम मांग रहा है। तो पूरी कमेटी ने, जिसमें लोकल कमेटी शामिल थी, जिसमें हम सभी लोग शामिल थे और करीब अंदर 20-25 लोग होंगे, जिन्होंने राय की कि 7 तारीख तक का, 6 तारीख तक का टाइम दे दें। 6 तारीख तक या तो वो माफ़ी मांगे या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और लोगों को भड़काने का, और एक गुप्तांग पर चोट लगी थी 307 का, ये मुकदमा वहाँ के एमएलए पर दर्ज करें। और वरना तो 7 तारीख को 2 घंटे के लिए हरियाणा के सारे थानों का घेराव किया जाएगा और उसके बाद 10 और 11 तारीख को पूरा उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी टोहाना के पूरे गाँव में और उसके गांव में उसका संस्कार किया जाएगा। और अगर फिर भी ना माने तो फिर वहाँ की जो खाप पंचायतें हैं वो उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगी। ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ और ये लोग जो उसके बाद बागी हो गए, सुनाने जब फैसला सुना दिया सब लोगों ने हाँ कर दी, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये कुछ चंद लोग हैं जो जिन्होंने बाद में बगावत कर दी आंदोलन को बिगाड़ने के लिए।
ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहाँ पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहाँ पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है। उनको 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जो भी है वो जाने और उनका काम जाने। जो संयुक्त मोर्चे की काल है वो संयुक्त मोर्चे की काल किसी तरह के उपद्रव करने की नहीं है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो जो हमने पहले तय किया है 7 तारीख को ठाणों के घेराव का, वो पहले वाला प्रोग्राम है। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो हमने 7 तारीख 5 का वो है ना, 5 का तो पहले गिरा, 7 तारीख को 2 घंटे के लिए हमने हरियाणा के सभी थानों का घेराव करना है। 7 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक, अगर 7 तारीख तक टोहाना की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है 360 का पब्लिक को भड़काने का, तो 7 तारीख को 11 से 1 बजे तक पूरे हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं, तो 10 और 11 तारीख को इस एमएलए की टोहाना के सभी गांवों में शव यात्रा निकाली जाएगी। और उस शव यात्रा का संस्कार उसी के गांव में किया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं, तो फिर यहाँ की जो खाप पंचायतें हैं उनको कहा गया है कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें। एक उसकी डेट बाद में रखेंगे, लेकिन ये 2 तारीखें हमने तय कर दी हैं। 7 तारीख को पूरे सब हरियाणा के थानों का घेराव 2 घंटे के लिए, और उसके रोड जाम का इसलिए नहीं किया, बहुत से लोगों की राय यह है कि जनता का कसूर है, जनता परेशान होती है गर्मी में। बिल्कुल हाँ, नहीं 200 से भी ज्यादा उसकी शव यात्रा में इलाके के सारे लोग आएंगे और भाई बाहर से आएंगे। मेरे को टाइम लगा, मैं भी आऊंगा। हाँ, जिसके पास गाड़ी है काले झंडे लगा के सारे उसकी शव यात्रा में शामिल होंगे और उसके शव को, उसके पुतले को खुली जीप में रखा जाएगा और कुत्तों की वाड़ा साथ में डाली जाएगी। टोहाना में जो पंचायत थी, इकट्ठे हुए थे कल। वहाँ के एमएलए ने, बबली ने किसानों को गालियाँ निकाली थी और मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके लिए आज पंचायत थी और प्रशासन से बात हुई। पूरी जो हमारी वहाँ कमेटी बनाई थी, उसमें जो वहाँ की कमेटी थी 5 लोग उसके थे और कुछ हम संयुक्त मोर्चे वाले थे। सब ने मीटिंग की प्रशासन से और प्रशासन ने कहा कि हम एमएलए से बात करते हैं, वो माफ़ी मांगे। हमने उनको कहा था कि या तो वो माफ़ी मांगे या उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करो और हमारे मुकदमे खारिज करो। तो प्रशासन ने टाइम मांगा, टाइम लेके बात की। तब तक हमने अपनी मीटिंग की और प्रशासन ने कहा कि वो कुछ टाइम 2-3 दिन के लिए मांग रहा है, सोचने का टाइम मांग रहा है। तो पूरी कमेटी ने, जिसमें लोकल कमेटी शामिल थी, जिसमें हम सभी लोग शामिल थे और करीब अंदर 20-25 लोग होंगे, जिन्होंने राय की कि 7 तारीख तक का, 6 तारीख तक का टाइम दे दें। 6 तारीख तक या तो वो माफ़ी मांगे या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और लोगों को भड़काने का। और एक गुप्तांग पर चोट लगी थी 307 का, ये मुकदमा वहाँ के एमएलए पर दर्ज करें। और वरना तो 7 तारीख को 2 घंटे के लिए हरियाणा के सारे थानों का घेराव किया जाएगा और
उसके बाद 10 और 11 तारीख को पूरा उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी टोहाना के पूरे गांव में, और उसके गांव में उसका संस्कार किया जाएगा। और अगर फिर भी ना माने तो फिर वहाँ की जो खाप पंचायतें हैं वो उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगी। ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ और ये लोग जो उसके बाद बागी हो गए, जब फैसला सुना दिया सब लोगों ने हाँ कर दी, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये कुछ चंद लोग हैं जो जिन्होंने बाद में बगावत कर दी आंदोलन को बिगाड़ने के लिए। ये आंदोलन में हीरो बनना चाहते हैं, अपने आप को चमकाना चाहते हैं। वहाँ पे सर्वसम्मति से बड़ा पारदर्शी फैसला ये हो गया था। उसके बाद ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहाँ पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है। उनको 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जो भी है वो जाने और उनका काम जाने। जो संयुक्त मोर्चे की काल है वो संयुक्त मोर्चे की काल किसी तरह के उपद्रव करने की नहीं है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो जो हमने पहले तय किया है 7 तारीख को ठाणों के घेराव का, वो पहले वाला प्रोग्राम है। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो हमने 7 तारीख 5 का वो है ना, 5 का तो पहले गिरा, 7 तारीख को 2 घंटे के लिए हमने हरियाणा के सभी थानों का घेराव करना है। 7 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक। अगर 7 तारीख तक टोहाना की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है 360 का पब्लिक को भड़काने का, तो 7 तारीख को 11 से 1 बजे तक पूरे हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं, तो 10 और 11 तारीख को इस एमएलए की टोहाना के सभी गांवों में शव यात्रा निकाली जाएगी। और उस शव यात्रा का संस्कार उसी के गांव में किया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं, तो फिर यहाँ की जो खाप पंचायतें हैं उनको कहा गया है कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें। उसकी डेट बाद में रखेंगे, लेकिन ये 2 तारीखें हमने तय कर दी हैं। 7 तारीख को पूरे सब हरियाणा के थानों का घेराव 2 घंटे के लिए, और उसके रोड जाम का इसलिए नहीं किया, बहुत से लोगों की राय यह है कि जनता का कसूर में जनता परेशान होती है गर्मी में। बिल्कुल हाँ, नहीं 200 से भी ज्यादा उसकी शव यात्रा में इलाके के सारे लोग आएंगे और भाई बाहर से आएंगे। मेरे को टाइम लगा, मैं भी आऊंगा। हाँ, जिसके पास गाड़ी है काले झंडे लगा के सारे उसकी शव यात्रा में शामिल होंगे और उसके शव को, उसके पुतले को खुली जीप में रखा जाएगा और कुत्तों की वाड़ा साथ में डाली जाएगी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।